विपुन जोशी हैं और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में शुक्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के 3rd हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली के 3rd हाउस के क्या फीचर्स होते हैं हम लोग उसको जान लेते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के 3rd हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज फल और 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो 3rd हाउस होता है वो सबसे पहले बताता है कम्युनिकेशन के बारे में, ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आप रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करें, आप ईमेल्स की बात करें, फेसबुक चैट की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, तो जिस तरीके से आप अपने को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी आयरिशमैन, तो उसमें अल पचिनो का एक डायलॉग था। तो वो राइवल गैंग से मिलने जाता है, तो मीटिंग जिस टाइम पे डिसाइड हुई होती है, ऑपोजिशन गैंग वाला जो बंदा होता है थोड़ा सा लेट आता है। तो बाद में अल पचिनो यही कहता है कि देखो अगर आप 5 मिनट लेट आए होते, 10 मिनट लेट आए होते इतने इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तो मैं समझ सकता था कि आप कहीं जैम में स्ट्रक हो गए, कुछ बात हो गई। लेकिन जब आप आधा घंटा लेट आ रहे हो, 40 मिनट्स लेट आ रहे हो, इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू गिव सम मैसेज। सो आई मीन टू से जिस तरीके से आप अपने को एक्सप्रेस करते हैं वो हम कुंडली के 3rd हाउस से जोड़ के देखते हैं। देखिए दोस्तों, लर्निंग का जो भाव है वो प्रमुखता हम लोग 3rd हाउस को जोड़ के देखते हैं। आप डिजायर्स की बात करें, आप हॉबीज की बात करें, अपने इंटरेस्ट की बात करें, ये सारे प्रोस्पेक्ट हम लोग कुंडली के 3rd हाउस से जोड़ के देखते हैं। देखिए 9th हाउस में तो आपके गुरु बैठे हैं, वहाँ पे आपके टीचर्स बैठे हैं, लेक्चरर्स बैठे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट बैठा है वो कुंडली के 3rd हाउस में बैठा है। साथ साथ दोस्तों शॉर्ट जर्नीज की बात की जाए, आस पड़ोस के लोगों के साथ आपके रिश्ते किस तरीके के होते हैं, अपने सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट से आप लाइफ में कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपके यंगर सिबलिंग्स, आपके पराक्रम की, बल, करेज, वैलर की बात की जाए, एडवेंचर स्ट्रीक की बात की जाए, एंथुजियाज्म की बात की जाए, तो ये सारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं हम लोग कहीं ना कहीं कुंडली के 3rd हाउस से दोस्तों जोड़ के देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह के बारे में समझना हो तो देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं आपकी कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, टू अप्रिशिएट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द लाइफ, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर शुक्र का किसी के जीवन में, किसी के व्यक्तित्व में अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ तो इसका मतलब जातक का लाइफ में टेस्ट अच्छा होगा, जातक की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा लाइकेबल होगी और लोग उससे बात करना पसंद करेंगे, उसके नज़दीक आना पसंद करेंगे, उससे दोस्ती करना चाहेंगे। जातक की बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होगी और साथ ही साथ दोस्तों देखिए स्त्री पक्ष से उसको सहयोग मिलेगा। और अगर कुंडली में 10th हाउस भी सपोर्ट कर रहा होगा, 6th हाउस भी सपोर्ट कर रहा है या 2nd हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक की जो जीविका हो वो शुक्र के डोमेन से रिलेटेड हो। जहाँ पे हम लोग फैशन इंडस्ट्री की बात की जाए, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, कलर्स, एंटरटेनमेंट, आर्ट, इन सारी चीज़ों को हम लोग कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से दोस्तों जोड़ के देखते हैं। तो इसका मतलब जातक का आर्ट में इंटरेस्ट होगा, आर्ट की तरफ एप्रिसिएशन होगा और जातक की इनकम भी आर्ट, फैशन रिलेटेड फील्ड से आ सकती है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग स्किल इन आर्ट्स की बात करते हैं तो उसके आपको शुक्र के साथ साथ वहाँ पे बुध का भी सपोर्ट चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल तौर पे कुंडली में शुक्र मजबूत हुआ तो जातक की पर्सनैलिटी बहुत टेस्टफुल होगी, बहुत इंजॉयबल होगी और शुक्र वाले डोमेन से जातक को कहीं ना कहीं जीवन में लाभ ही होगा। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को कुंडली के 3rd हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज फल समझने हो तो देखिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको डिप्लोमेसी पसंद है, जिसको बैलेंस, हार्मोनी पसंद है, जिसको सोशलाइजेशन पसंद है। तो जिसकी वजह से जब भी हम लोग कुंडली के वायु तत्व के भावों की बात करते हैं, 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, यहाँ पे आपकी पब्लिक डीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से शुक्र यहाँ पे अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज 3rd हाउस लर्निंग का प्रमुख भाव है। जब हम लोग मास मीडिया की बात करते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं, उन सारे डोमेन्स के साथ भी कुंडली के 3rd हाउस को जोड़ के देखा जाता है। शुक्र अपने में पैशन को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को, एप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक का इन सारी फील्ड्स की तरफ, नॉलेज की तरफ जातक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। मतलब जातक के लिए जो लव की डेफिनेशन हो वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस हो और इंटेलिजेंट चीज़ों की तरफ, इंटेलेक्चुअल चीज़ों की तरफ जातक बहुत जल्दी प्रेरित हो। जो हम लोग दोस्तों बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कि जातक के लिए जो टर्न ऑन हो वो इंटेलिजेंस हो, अभी भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और मैं दोबारा ही कहूँगा, अगर इस भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति राशि के हिसाब से डिग्निफाइड हुई तो कहीं ना कहीं जातक को अपने आस पड़ोस में, अपने यंगर सिबलिंग से भी हर तरीके के लाभ मिलेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बुध की बात करते हैं, बुध कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 3rd हाउस में अगर शुक्र ग्रह
की जगह अगर आपने बुध ग्रह की प्लेसमेंट पाई और बुध ग्रह अगर वेल प्लेस्ड है तो ये हो सकता है कि जातक के जो टर्म्स होंगे अपने आस पड़ोस में सबके साथ कम्युनिकेटिव टर्म्स हों, लेकिन उन टर्म्स में रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो कितनी डीप है इसकी जानकारी हम लोगों को शुक्र से पता चलती है। देखिए, शुक्र इंडिविजुअल तौर पे ही कहीं ना कहीं जो मैरिटल रिलेशनशिप में भी जो आपका इंटीमेसी का जो बॉन्ड है, जो लव का जो बॉन्ड है, हम लोग उसको भी जोड़ के देखते हैं। देखिए, शनि तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप कितना रिश्तों में एंड्योर कर सकते हैं, कितने स्ट्रगल्स को, हार्डशिप को एंड्योर कर सकते हैं, लेकिन शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं वो प्यार का बंधन जो आपका रिश्तों में और दूसरे इंसान के साथ होता है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी एस्पेक्ट से थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नीज को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलेक्चुअल परस्यूट को रिप्रेजेंट करता है, आस पड़ोस में आपके जो रिश्ते हैं, जो संबंध है लोगों के साथ, उनको रिप्रेजेंट करता है, आपके सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसकी वजह से शुक्र ग्रह की यहाँ पे जो प्लेसमेंट होने वाली है, जातक के जो रिश्ते हैं इन सारे एस्पेक्ट में बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जिनसे जातक फाइनेंशियल गेन और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी दोस्तों जनरेट कर सकता है। और सपोज कीजिए अगर जातक के लाइफ में क्वालिफाई हुआ तो आप सोशल मीडिया की बात करें, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स फील्ड्स की बात करें तो उन सारे एरियाज में भी जातक को कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है, जातक उन एरियाज में बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये हो गया कुंडली के थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट के जनरलाइज फल। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुंडली के जिस भाव में भी शुक्र ग्रह बैठते हैं वो उस भाव की नेचुरल क्वालिटीज को अपने अंदर रैप करके ऑपोजिट हाउस को अपनी सप्तम दृष्टि से भी प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि थर्ड हाउस से शुक्र ग्रह की जो दृष्टि जानी है वो सीधा 9th हाउस में जानी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इन लोगों का बहुत ही डीपर सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होता है एंड एट द सेम टाइम इनका रिलेशनशिप भी हो जाता है। आप अपने टीचर्स की बात करें, गुरुओं की बात करें या अपने बुक्स की बात करें, तो जिस भी सोर्स के साथ या सोर्स के द्वारा ये लोग नॉलेज ग्रहण कर रहे होंगे, नॉलेज प्राप्त कर रहे होंगे, इन लोगों का उनके साथ एक पर्सनल इंटीमेट कनेक्शन हो सकता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी बार लोगों का अपनी जो उनकी फेवरेट बुक्स होती हैं उसको बहुत केयर करके रखते हैं। जो उनके टीचर्स होते हैं, जो भी उनके एडवाइजर्स होते हैं, या उनके फादर की भी बात करी जाए, अगर आप उसके बारे में, इनके फेथ के बारे में अगर आप कुछ ऐसी अनप्लीजिंग बात बोल दें, उसको मॉक करने की, मजाक उड़ाने की कोशिश करें, तो कुछ लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ऑफेंडेड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये जो शुक्र ग्रह की थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है, यहाँ से जो सप्तम दृष्टि 9th हाउस को प्रभावित करी है, ये आप दोस्तों कुछ इस तरीके से फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज फल। अब हम लोग 12 लगन के हिसाब से शुक्र ग्रह की थर्ड हाउस में प्लेसमेंट के कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग कस्टमाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कुंभ लगन के जातकों के केस में थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह की राशि मेष पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि चलेगी 9वें स्थान में, धर्म स्थान में, और शुक्र ग्रह की वृषभ राशि चलेगी चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक की जो सोशल लाइफ होने वाली है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाली है। जातक अपने नेबरहुड में अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ बहुत पैशनेटली, बहुत डीपली कनेक्टेड और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाला है। साथ साथ दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग शुक्र की बात करते हैं, शुक्र के अंदर टैक्ट है, शुक्र के अंदर डिप्लोमेसी है। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र को ये आता है कि किस तरीके से किसी भी गिवन सिचुएशन में सबका भला, सबका अच्छा रख के डिसीजन मेकिंग करनी है। तो जिसकी वजह से जातक की जो सोशलाइजेशन होने वाली है, जो सोशल स्किल्स होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा पियर्सिंग होने वाली है कि किसी भी सर्कल में जिसमें जातक, किसी भी ग्रुप में जिसमें जातक एक पार्ट है, उसमें जातक को नेगोशिएट के लिए, आर्बिट्रेट करने के लिए हमेशा चूज करा जाता है, हमेशा प्रेफर करा जाता है। आप इस तरीके से भी दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को, प्लेसमेंट को जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी शुक्र ग्रह की स्थिति मंगल ग्रह की राशियों में होती है, वहाँ पे पैशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड नहीं हुई, तब ऐसा हो सकता है कि जातक की पर्सनैलिटी थोड़ी सी सेंशुअल हो सकती है, थोड़ी सी फ्लर्टेशियस हो सकती है, और जातक उन शब्दों का इस्तेमाल करें टू मेक अदर पीपल फॉल इन लव विथ हिम। तो ये भी दोस्तों आप इसकी एक बेनिफिक, सात्विक, रजासिक, तमासिक साइड की तरह, फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन के साथ एक जो इसकी सात्विक साइड है वो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जातक अपने सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट्स की वजह से जीवन में सुख सुविधा की सारी संपत्ति प्राप्त कर पाएगा। जातक अपने फेथ को लेके, अपने रिलीजियस इंक्लिनेशंस को लेके, जिस भी चीज़ के साथ जातक फेथ वाइज अपने इमोशंस के साथ, बिलीफ के साथ जुड़ा हुआ होगा,
उसको आस पड़ोस में एक स्पोक्स पर्सन बन के, उसका एक अच्छा एडवोकेट बन के उसका प्रचार भी करेगा। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह की राशि वृषभ पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो अष्टम भाव में चलेगी और थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह स्वराशिस्थ हो रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक के अंदर बल की, दमखम की, करेज की, इनिशिएटिव लेने के, स्पार्क की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग थर्ड हाउस की बात करते हैं, थर्ड हाउस कहीं ना कि आपकी मेंटल क्वालिटीज को बताता है। देखिए, जो भी लर्निंग हम थर्ड हाउस से जोड़ के देखते हैं वहाँ पे साइंटिफिक एप्टीट्यूड इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब हम लोग अष्टम भाव की बात करते हैं, लर्निंग वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे इंट्यूटिव लर्निंग है, वहाँ पे साइकिक लर्निंग है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप भवात भुवम भी लगाएंगे तो अष्टम भाव से अगर आप 8 भाव आगे जाएंगे तो आप थर्ड हाउस में पहुंचेंगे, जहाँ पे शुक्र ग्रह मजबूत हो रखे हैं। शुक्र को भी कहीं ना कहीं असुरों के, राक्षसों के गुरु का दर्जा प्राप्त है, तो जिसकी वजह से जातक के केस में जातक अच्छा ट्रेनर बन सकता है, फाइनेंशियल जो भी फील्ड को वो चूज करेगा उसमें अच्छे एडवांटेज ले सकता है, अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने नेबरहुड में अपने रिश्तों को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ और लोगों को उनकी समस्या का समाधान देना है, ये सारी क्वालिटीज जातक के अंदर दोस्तों स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आप शॉर्ट जर्नीज की बात करें, आप कम्युनिकेशन की बात करें, आप लर्निंग की बात करें, आस पड़ोस में टर्म्स की बात करें, इन सारे एरियाज में जातक बहुत स्ट्रेंथन, बहुत स्मार्ट होने वाला है और इन्हीं सारे रिश्तों में किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी है ये भी जातक को आता होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो मूल त्रिकोण राशि है जो कि अष्टम भाव में गई है, तो कहने का मतलब ये है जो संकट है, जो क्राइसिस हैं, जो अप्स एंड डाउन्स की ऊर्जा है वो तो जीवन में आते रहेंगे, लेकिन जातक को पता है कि किस तरीके से उनको टैकल करना है, किस तरीके से उन क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, ये दोस्तों जातक को आता होगा। तो ये हो गया दोस्तों थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह की स्वराशिस्थ होने के फल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के केस में थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने मिथुन पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दोस्तों सप्तम भाव में, रिलेशनशिप के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी आपके धन के सेकंड हाउस में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, थर्ड हाउस कहना कि लर्निंग का, आपके कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट भाव है, तो जिसकी वजह से ये जो प्लेसमेंट है जातक को बहुत सारी हॉबीज देगा, बहुत सारे इंटरेस्ट देगा, और जो भी जातक के केस में क्वालिफाई हो रहा है, जो भी उसके पैशंस होंगे, जो भी उसकी इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज, डिजायर्स होंगी, उससे जातक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि धन भाव की ऊर्जा ही थर्ड हाउस में गई है। तो कहने का मतलब यह है कि जातक को अगर लेखन का शौक होगा तो उससे वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी और चैनल भी जनरेट कर पाएगा। आप ये भी फ्लो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और इन सारे केसेस में दोस्तों जातक को उसके लाइफ पार्टनर का भी बहुत हेल्दी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जैसा कंट्रीब्यूशन मिले। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक की जो सोशल लाइफ है वो एक्टिव होनी चाहिए। अगर जातक के आसपास उससे अच्छे लोग इंटरैक्ट करने के लिए, एक रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए अगर उसको नहीं मिले, तब ऐसा हो सकता है कि जातक को वो अंदर से इनर लेवल पे सेटिस्फैक्शन ना मिले, कंटेंटमेंट ना मिले। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने वृषभ लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने तृतीय भाव में शुक्र ग्रह की राशि कर्क पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह लग्नेश होके थर्ड हाउस में गए हैं, लेकिन गए वो अपने शत्रु चंद्र की राशि में हैं, और शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी 6th हाउस में दुष्टाना भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से मैं थोड़ी सी डिफिकल्ट कहूंगा कि थर्ड हाउस में चूंकि लग्नेश होकर शुक्र ग्रह गए हैं, तो इसका मतलब लाइफ का जो पूरा फोकस है वो थर्ड हाउस में जा रहा है, लेकिन चूंकि वहां पे वो वेल प्लेस्ड नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे जिस लेवल का सेटिस्फैक्शन जातक एक्सपीरियंस करना चाह रहा है वो उसको नहीं मिल रहा। जिस तरीके से वो अपने रिलेशनशिप में, अपने सिबलिंग्स के साथ, आस पड़ोस में वो चीज़ों को बहुत बैलेंस बना के चलना चाहता है, लेकिन चीज़ों में उसे बैलेंस नहीं मिल पा रहा, संतुलन नहीं मिल पा रहा। ये भी हो सकता है कि उसके अपने सिबलिंग्स के साथ कुछ कोर्ट कचहरी के मैटर चल रहे हों, तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं कंपटीशन सिबलिंग्स के साथ किसी तरीके के पावर स्ट्रगल, तो इस तरीके से भी इस कॉम्बिनेशन के साथ आप फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जातक को इमोशनली थोड़ा सा ट्रबल दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिन भी लोगों के साथ जातक अपने इमोशंस, अपना एक कहते हैं रिलेशनशिप में पड़े, उनके साथ एक कनेक्शन डेवलप करे, बाद में ऐसा हो सकता है कि जिस लेवल पे उसकी एक्सपेक्टेशन हो वो फुलफिल ना हो पा रही हो, या तो जातक का
एडवांटेज लिया जा रहा हो या उसका नेचर ऐसा हो कि वो और लोगों के इमोशंस सेंटिमेंट्स के साथ खेलने वाला हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस सारी चीज़ों के साथ संभावनाएं बन जाएगी। लेकिन मैं दोबारा से ही कहूँगा, इस प्लेसमेंट के साथ भी सेविंग ग्रेस यही होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यही होगी कि शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश चार्ट में वेल प्लेस्ड होनी चाहिए, या फिर फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति ग्रह की शुभ दृष्टि थर्ड हाउस में हो, या बृहस्पति ग्रह एग्जॉल्टेड होकर थर्ड हाउस में बैठ जाए, तब ये जो मैंने आपको नेगेटिव फल बताए हैं उनकी संभावनाएं काफ़ी स्तर तक कम हो जाएगी। और दोस्तों देखिए, इस कॉम्बिनेशन की बस एक अच्छी बात यही है कि कला के क्षेत्र में जातक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, बहुत ही इमोशनली सेंटिमेंटली इंड्यूसिंग कंटेंट क्रिएट कर सकता है। ये भी आप फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कि अगर आप लोगों ने मिथुन लगन के जातकों के साथ आप लोगों ने थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह की राशि आपने सिंह पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी पंचम भाव में, पूर्व पुण्य बुद्धि के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी द्वादश भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है ये थोड़ा सा जातक को नेचर थोड़ा सा शो ऑफ वाला या बहुत ही पॉम्पस नेचर जातक को दे सकती है। जातक का रिस्क टेकिंग नेचर होगा, जातक हो सकता है स्पेकुलेशन में भी इंटरेस्ट ले, तो जिसकी वजह से जातक को जो उसके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, अगर उसके केस में स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है, कैसीनोज की बात की जाए, स्टॉक मार्केट की बात की जाए, मैच फिक्सिंग वगैरह सारी चीज़ों में अगर जातक इंटरेस्ट लेता है तो उसको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो अगर इफ़ ही हैज़ द टेंडेंसी ऑफ फ्लाइंग टू हाई, हैविंग टू हाई गोल्स और लिटिल बिट, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि थर्ड हाउस मतलब आस पड़ोस का, तो और लोगों को आउटशाइन करना और लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल नहीं अफोर्ड कर पा रहे, उसके बाद भी वो चीज़ों को खरीद रहे हैं, उन फेक लाइफस्टाइल में आप जी रहे हैं, तो इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरीके का रवैया दोस्तों थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। इस प्लेसमेंट के साथ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सिर्फ एक यही हो सकती है कि जातक को विदेश में अच्छी सफलता मिल सकती है, जो भी उसके टैलेंट्स हैं उसको कहीं ना कहीं विदेश में लेके जा सकते हैं, उसकी बेसिक एजुकेशन भी उसको कहीं ना कहीं विदेशियों से जोड़ सकती है। ये आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और मैं दोबारा से कहूँगा, देखिए अगर जातक के केस में शुक्र ग्रह की जो स्थिति है वो अगर नवमांश में अगर डिग्निफाइड हुई, सूर्य ग्रह की स्थिति कुंडली में अगर अनुकूल हुई, तब ऐसा भी हो सकता है कि जातक की पर्सनालिटी में जो चार्म हो, जो एलिगेंस हो, वो बहुत स्ट्रांग हो, जातक की बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी हो। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह का जो नेचर है वो क्या विस्तार करने का, एक्सपेंशन का है। ये भी हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो किसी का हेड थोड़ा बड़ा हो, थर्ड हाउस में बैठे हैं तो आर्म्स थोड़े से बड़े हों। तो उसी तरीके से शुक्र ग्रह की तो कुंडली में प्लेसमेंट ही बताती है कि लाइफ के किस एस्पेक्ट में आपके ब्यूटी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, जातक की जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी चार्मिंग, लाइकेबल तो बनाएगी, बस फर्क सिर्फ इसी बात का है कि जातक को पॉम्पस नेचर और शो ऑफ वाला जो नेचर है वो थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने कर्क लगन के जातकों के केस में आपने थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह को डेबिलिटेटेड पाया, नीच का पाया, जो कि वो कन्या राशि में होते हैं। इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी आपकी चतुर्थ भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी आपके एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के नहीं देखी जा सकती कि जातक अपने रिलेशनशिप में, अपने आस पड़ोस में, नेबरहुड में जो भी उसके टर्म्स हैं वहाँ पे जातक थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक हो सकता है, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हो सकता है। तो मतलब ये हो सकता है कि जातक जिन भी रिश्तों में पड़ रहा है, जो भी उसके यार दोस्त हैं, वहाँ पे अनकंडीशनली रिलेशनशिप डेवलप करने की जगह वो अपना एडवांटेज की वजह से रिश्तों में पड़े, अपना फायदा देख के और किस तरीके से सिचुएशन का एडवांटेज लेना है, जातक का जो मानसिकता हो, जो उसकी सूझबूझ हो, इस तरीके की हो, ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। मैं दोस्तों दोबारा से ही कहूँगा, इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक को किसी पे भी जो ट्रस्ट है बहुत जल्दी नहीं करना, क्योंकि थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स का होता है। शुक्र अपने में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं और वो एकादश भाव की ऊर्जा को भी लेके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने घर परिवार की कॉस्ट पे, अपने डोमेस्टिक जो आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं उनकी कॉस्ट पे अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ आपने यार दोस्तों को, घर के बाहर अगर लोगों को प्रायोरिटाइज करा, तब ऐसा हो सकता है कि आपको लॉस हो सकता है, आपको हानि हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ साथ जो भी आपकी बड़ी हाईएस्ट कोई विश हैं, कोई डिज़ायर्स हैं, कोई प्लान्स हैं, सबके सामने उसको मत खोलिए, सही समय आने दीजिए। आपकी जो टैलेंट्स जो आपको सफलता दिलाएंगे उससे ऑटोमेटिकली आपके आस पड़ोस में सबको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान्स समय से पहले ही लोगों के सामने उजागर कर दिए तो शायद ऐसा हो सकता है चीज़ें वर्कआउट ना हो। अब ये किसी भी तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, लोगों की नज़र लग जाए या लोग जेलस फील होकर आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लॉट करना शुरू कर दें, आपके राह में रोड़े खड़े करने शुरू कर दें। तो ये दोस्तों आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ साथ चतुर्थ भाव से हम प्रॉपर्टी के जोड़ के देखते हैं। चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं व्हीकल
व्हीकल्स के साथ भी जोड़ के देखा जाता है, कन्वीनियंसेस जिनको शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाहन से आपको किस तरीके का सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप जब कोई भी कार परचेज करेंगे तो आपको किस तरीके से आपके फाइनेंसेस अफोर्ड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इन सारी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए दोस्तों, शुक्र जब डिग्निफाइड होते हैं तब आप वो खर्चों को करते हैं जो आपको हाईएस्ट फुलफिलमेंट देते हैं, जिसका मतलब ये है कि जातक को पता है लव की सही जगह क्या है, रोमांस की सही जगह क्या है, साथ साथ आपके अगर खर्चों की बात की जाए, लग्जरी की बात की जाए, उसकी सही जगह क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है, लग्जरी का मतलब ये नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप और लोगों को शो ऑफ करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए फेक लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। तो अगर शुक्र की कुंडली में स्थिति डिग्निफाइड होगी तो जातक को इन चीज़ों का पता होगा, और ये जो जातक के खर्चे होंगे, ये जो रिलेशनशिप होंगे, लॉन्ग टर्म उसको फुलफिलमेंट ही देंगे। लेकिन अगर शुक्र ग्रह कुंडली में अगर डिग्निफाइड नहीं हुए तो ऐसा हो सकता है आपने जोश में आके वो चीज़ें तो ले ली, आपने रोमांस कर लिया, रिश्तों में पड़ गए, और बाद में वही चीज़ें बैकफायर होकर आपको हर तरीके के नुकसान दे रही है। आप ये भी फ्लो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सिंह लगन के जातकों के केस में आपने थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह को स्वराशि पाया, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो तो थर्ड हाउस में ही है स्वाभाविक तौर पे, और जो उनकी वृषभ राशि है वो चलेगी दोस्तों दशम भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये एक आर्ट्स टाइप कॉम्बिनेशन है कि जातक का जो प्रोफेशन है, जो उसका लाइवलीहुड है, वो शुक्र के डोमेन से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप मीडिया की बात करें, आप जर्नलिज्म की बात करें, आप फैशन फील्ड की बात करें, एंटरटेनमेंट फील्ड की बात करें, ये सारे एरियाज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, इन सारे फील्ड्स में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से, साथ साथ आप जेम स्टोन की बात करें, आप ब्यूटिशियन बनने की बात करें, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनने की बात करें, सो एनीथिंग रिलेटेड टू वीनस इन डोमेन एंड द थर्ड हाउस डोमेन से लाइवलीहुड प्राप्त करने के हिसाब से, पीआर फर्म्स, एडवर्टाइजिंग में भी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक कुछ उन लोगों में से होगा जो अपनी पीआर, अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ही खाएंगे। उनको पता है किस तरीके से अगर किसी पार्टी में भी जाना है, सोशलाइज भी करना है, तो किस तरीके से सही लोगों के साथ बॉन्ड करना है, सही लोगों के साथ कनेक्ट करना है। साथ ही साथ दोस्तों, थर्ड हाउस जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके आस पड़ोस का होता है, सिबलिंग्स का होता है, सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट्स का होता है। तो जातक के जो एफर्ट्स होंगे, जो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कहीं ना कहीं उसकी पीआर रैपो बिल्डिंग के साथ जुड़ी भी होगी। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट शुक्र ग्रह की जोड़ के देखी जा सकती है, जहाँ पे जातक की पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके की होगी कि जिस भी पार्टी में जाएगा, जिस भी ग्रुप में जाएगा, उस ग्रुप की एक जान बन जाएगा। उसकी चार्मिंग, बहुत ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी की वजह से आप ये भी फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के केस में आपने तृतीय भाव में शुक्र ग्रह की राशि वृश्चिक पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी आपकी द्वितीय भाव में, धन के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी आपकी धर्म स्थान में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से तो देखिए अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत डीपली, बहुत इमोशनली कनेक्टेड होगा, बहुत इंटेंसली कनेक्टेड होगा। साथ ही साथ चाहे आप फेथ की बात करें, जातक के धर्म बिलीफ की बात करें, उनके साथ भी जातक की डीप एसोसिएशन होने वाली है। और कहीं ना कहीं इस डीप एसोसिएशन में ग्रोइंग अप उसको जो संस्कार मिले हैं, जो पारिवारिक वैल्यूज मिले हैं, उनका काफी हेल्दी कंट्रीब्यूशन हो। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके से धन फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से भी अगर आपको देखना हो तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए, इस कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा भी हो सकता है कि जातक को विल्स की बात करी जाए, लीगेसीज की बात की जाए, टैक्सेस की बात की जाए, इंश्योरेंस की बात की जाए, पारिवारिक संपत्ति की बात की जाए, उन चीज़ों से भी लाभ होगा, लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल से लाभ होगा। तो उन सारे एरियाज के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। और मैं दोबारा ये कहूँगा, जब भी हम लोग मंगल ग्रह की बात करते हैं, जिनकी राशियों में अगर शुक्र की प्लेसमेंट हो तो पर्सनालिटी में पैशन बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आस पड़ोस में बात की जाए, सिबलिंग्स के साथ बात की जाए, नेबरहुड की बात की जाए, वर्क प्लेस में बात की जाए, जातक की जो पर्सनालिटी होने वाली है थोड़ी सी पैशनेट होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा सेंशुअल एंगल भी इन्वॉल्व होने वाला है। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं, जो कि जातक के एडवांटेज के लिए ही काम करेगा, उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ काम करेगा। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे जो आपकी पर्सनालिटी में जो चार्म है, जो एलिगेंस है, लिटिल बिट सेंशुअलिटी है, वो आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का ही है, करेज का ही है। किस तरीके से क्या चीज़ें आपको कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो आपकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बन रही है, इस कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट के माध्यम से ये हम लोग दोस्तों समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने धनु पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह लग्नेश होके
थर्ड हाउस में अपने जो बृहस्पति के साथ तो शुक्र के रिलेशन न्यूट्रल हैं, लेकिन उनकी धनु राशि में गए हैं। और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है दोस्तों, वो चलेगी आपके अष्टम भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक की जो पर्सनालिटी होने वाली है बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाली है। अपने आस पड़ोस में जिन भी लोगों के साथ, जिस भी ग्रुप में जातक बॉन्ड करता है, सोशलाइज करता है और लोगों को अच्छे कॉजेस के लिए इंस्पायर करने वाली उसकी पर्सनालिटी हो, ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि अष्टम भाव की भी ऊर्जा आ रही है, तो कहने का मतलब है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन उन कैओस में, उस क्राइसिस में किस तरीके से अपने को ट्रांसफॉर्म करना है अपनी स्ट्रेंथ के लिए। कि फॉर एग्जांपल आप जॉब में थे, आपकी जॉब छूटी, लेकिन आपने जो भी आपके जॉब का एक्सपीरियंस था उसके बेसिस में आपने अपना व्यापार शुरू कर दिया, अपना काम शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जातक के जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जो भी वो गलतियां करेगा, उससे लर्निंग ज़रूर प्राप्त करेगा, उसे सीखेगा ज़रूर और अपनी लर्निंग से और लोगों को भी इंस्पायर करेगा। ये आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ जातक का अगर लेखन में बात की जाए तो लिटरेचर की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, इन सारी चीज़ों में जो कहते हैं जो लर्निंग वाला एस्पेक्ट है इस प्लेसमेंट के साथ थोड़ा सा मजबूत हो रहा है। तो मतलब जातक को बुक्स का शौक हो, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स की तरफ जातक बहुत जल्दी उस तरफ कहते हैं अट्रैक्ट हो, ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह इस कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ के देख सकते हैं। बस एक ही बात है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ भी कहीं ना कहीं जो सेंसुअलिटी का जो एस्पेक्ट है जातक की लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव की भी ऊर्जा यहाँ पे जुड़ी हुई है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने वृश्चिक लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने जो थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मकर पाई, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह अपने परम मित्र शनि की मकर राशि में प्लेस्ड है। उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी द्वादश भाव में और उनकी जो वृषभ राशि है वो चलेगी सप्तम भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि विवाह उपरांत जातक के लाइफ में, उसके करियर में प्रोग्रेस हो और जातक का जो लाइफ पार्टनर हो उसका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का काम करें। ये आप दोस्तों पॉजिटिव फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के हिसाब से भी अच्छा साइन है, विदेश से भी आय प्राप्त करने के हिसाब से अच्छा साइन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, शुक्र मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट, थर्ड हाउस कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन का है। तो जिन भी रिलेशनशिप में, जिन भी ग्रुप्स का जातक पार्ट है, अपने भाई बहनों में भी जातक देखिए और लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता है, रिश्ते अच्छे मेंटेन करना चाहता है, लेकिन अपनी अथॉरिटी को भी मेंटेन कर रहा है। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह इस कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के साथ थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह की राशि आपने कुंभ पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी आपकी एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, और उनकी जो वृषभ राशि है वो चलेगी दुष्टाना भाव में, सिक्स्थ हाउस में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक को उसकी हाईएस्ट फुलफिलमेंट्स में कहीं ना कहीं उसकी सोशलाइजेशन हेल्प कर सकती है। जातक अपने घर परिवार में, अपनी कम्युनिटी समुदाय स्तर पे भी बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन हो सकता है, फिलैंथ्रोपिक हो सकता है, सोशल अवेयरनेस वाले कॉजेज़ के साथ जातक अपने को एसोसिएट करें, उन कॉजेज़ में इंटरेस्ट ले, ये उस तरीके से भी अच्छे फॉलो की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ साथ जातक का जो एप्टीट्यूड होने वाला है, जातक का जो इंटरेस्ट होने वाला है साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक परस्यूट्स में होने वाला है, ये भी आप दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन के साथ देखिए दोस्तों, अच्छी बात यह है कि नो मैटर जातक के जीवन में जितने मर्जी भी कहते हैं अप्स एंड डाउन्स आए, स्ट्रगल्स आए, लेकिन जातक की जो सोशलाइजेशन है, जो उसके हायर कॉन्टैक्ट्स हैं, वो उसको उन सारी सिचुएशंस में, उन सारे ट्रबल्ड टाइम्स में सेल थ्रू करने में मदद करे। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, 11th हाउस कहीं ना कहीं आपका दोबारा से ये लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज़ का होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। तो जातक का लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उसका एसोसिएशन हो, हेल्दी एसोसिएशन हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक अगर फ्रीलांस राइटर बनेगा, ऑथर बनेगा, जर्नलिस्ट बनेगा, जो भी काम करेगा, तो उसके समय समय पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग कहते हैं फ्रीलांस काम करने की बात करते हैं, तो फ्रीलांस जो आर्टिस्ट होते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, इसमें पैसा बहुत है लेकिन काम की कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कॉन्टैक्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक अगर शुक्र रिलेटेड डोमेन फील्ड के साथ जुड़ा है, किसी भी तरीके से मास मीडिया जर्नलिज्म फील्ड से जुड़ा है, फ्रीलांस होकर इंडिपेंडेंट अपना काम करना चाह रहा है, तो जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं सही समय पे उसको हेल्प करते रहें। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। बस ये बात है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक को किसी भी तरीके का कहते हैं कि शो ऑफ वाला एटीट्यूड, ऐसा लाइफस्टाइल और हेल्पफुल भी इस तरह का कि आप अपनी फाइनेंसेस की कॉस्ट पे और लोगों की मदद कर रहे हैं, बाद में आपके कर्जे हो गए, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बिगड़ गई, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा जातक को ध्यान देने की ज़रूरत है। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में थर्ड हाउस में शुक्र ग्रह की राशि मीन पाई,
इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दशम भाव में, कर्म के भाव में। उनकी जो वृषभ राशि है वो चलेगी पंचम भाव में, पूर्व पुण्य के भाव में, और वो थर्ड हाउस में एग्जॉल्टेड होकर उच्च के होकर बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, थर्ड हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशन है जातक को लाभ ही देंगे जीवन में, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जातक के जो टर्म्स अपने आस पड़ोस में होने वाले हैं वो बहुत डीप रिलेशनशिप वहाँ पे होने वाला है, अपने सिबलिंग्स के साथ भी बहुत डीपर कनेक्शन, अनकंडीशनल लव, इस तरीके का रिलेशनशिप हो, आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। जातक को स्टॉक मार्केट की बात करें, स्पेकुलेशन की बात करें, उनसे जातक को लाभ मिले, जातक का लाइफ में टेस्ट बहुत अच्छा हो, बहुत कैरिस्मेटिक उसकी पर्सनैलिटी हो, और ये कॉम्बिनेशन इस बारे में भी बताता है कि जातक की जो बेसिक एजुकेशन होगी, जातक का जो लाइवलीहुड होगा, जो करियर होगा, कहीं ना कहीं शुक्र के डोमेन के साथ भी जुड़ा हो सकता है, जिससे उसको बहुत लाभ मिल सकता है, बहुत अच्छी जातक उपलब्धि भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करते हैं, ये लोग थोड़े से करियर ड्रिवन होते हैं, करियर में उपलब्धियां इन लोगों के लिए मैटर करती हैं, और इन्हीं लगन के जातकों के लिए इनका जो कम्युनिकेशन का भाव है, जो उनकी कमांड, जो उनकी अथॉरिटी, जो उनका करेज, जो कम्युनिकेशन का भाव है, वहाँ पे शुक्र ग्रह जैसे इतने इंपॉर्टेंट ग्रह जो कि इन लोगों के लिए योग कारक भी हैं, तो योग कारक ग्रह का थर्ड हाउस में एक्सॉल्टेड होना बहुत अच्छा साइन है, जहाँ पे जातक की जो कम्युनिकेशन है उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बने, रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बने। आप ये दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं शुक्र ग्रह की थर्ड हाउस में प्लेसमेंट के फॉलो के तौर पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोज़ की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।